खरखोताल के छिनौली गांव से तस्वीरें आप देखने लग रहे हो। कांग्रेस प्रत्याशी हैं जयवीर वाल्मीकि जी, भव्य स्वागत और जोरदार जो है आप देखने लग रहे हो नजारा जो छिनौली गांव से। काफिला देखो एक बार आप, काफिला छिनौली गांव से लेकर और रोहतक सोनीपत जो रोड है वहां तक जो काफिला है, ये तस्वीरें आप देख सको छिनौली गांव में पहुंच चुके हैं जयवीर वाल्मीकि जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी। एक बार बातचीत करांगे हल्के में के कुछ माहौल जो है नजर आ रहा है। लगातार जो है हर गांव के दौरे, हर गांव में जनसभा जो है फिलहाल की जा रही है। भाई बातचीत करांगे एक बार जयवीर जी से एक बार। माहौल लग रहा है गाँव में, लग रहे हो माहौल आप देख चुके हो हर गांव में, यानी 1 घंटे का समय देते हैं हमारे गांव में, लेकिन 4-4 घंटे लोग लगाते हैं, वेट करते हैं। फिर इतना लंबे जाम लगे हुए हैं, सभी लोग इतना उत्साह है, हद से ज्यादा उत्साह है। क्या कांग्रेस का एक तरफा माहौल जो नजर आ रहा है? एक तरफा, इसमें तो यानी दूसरा उम्मीदवार की तो कोई उम्मीद ही नहीं। अगर कोई स्टैंड कर पाएगा दूसरे नंबर पे, कौन आता है कौन नहीं, इस बात का कोई कुछ नहीं। तो जिस तरह से लोगों का रुझान जो देखा जा रहा है, क्या साफ तौर पे कह सकते हैं कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आ रही है? देखिए, मैं जो पूरे हरियाणा के माहौल बताता हूँ, हरियाणा में कम से कम कांग्रेस 70 सीटें जीतने जा रही है। 70 से ऊपर सीटें जीतने जा रही है। तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा लगा रही थी, अब की बार क्यों नहीं लगा रही? जयवीर वाल्मीकि जी क्या कहना चाहिए? देखिए, वो एक ढकोसला था इनका लोगों को गुमराह करने का। लोगों ने अब उनकी असलियत का पता चल चुका है। अब ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है, कांग्रेस 70 सीट प्लस जाएगी। 70 प्लस आएगी। आप गाँव में घूम रहे हो, समस्याएं भी जो आपके सामने आ रही, क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है, क्या समस्याएं हल्के में नजर आ रही? मैं देखिए लोगों से वही बात कर रहा हूँ, 10 साल में इतनी समस्याएं खड़ी होगी, गलियों का निर्माण, पानी निकासी, पीने का पानी, तो ये सब समस्या आई है। हम सरकार बनते ही सबसे पहले इन समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। जयवीर वाल्मीकि जी जो है छिनौली गांव में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं भव्य स्वागत जो है किया जा रहा है। एक बार दिखा दें भाई, काफी संख्या में जो महिलाएं जो कई घंटे से जो है इंतजार जो है जो करने लग रही थी, जो महिलाएं हैं कई घंटे से महिलाएं इंतजार करने लग रही थी। और आप देख सकते हैं गांव में पहुंचते ही भव्य स्वागत जयवीर वाल्मीकि जी का जो किया जा रहा है। देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से खरखोताल के छिनौली गांव है और कांग्रेस प्रत्याशी है जयवीर वाल्मीकि जी। 3 बार जो है विधायक यहाँ से रह चुके हैं, 4थी बार जो है जनता उनको एक बार फिर से अपना विधायक जो है उनको देखना चाह रही है। आप देख सकते हैं घंटों से जो लोग इंतजार कर रहे थे और भीड़ आप देख सकते हैं। छोटा सा गांव है, हर गांव के हर घर से जो है व्यक्ति फिलहाल यहाँ पे जयवीर वाल्मीकि जी का कई घंटे से इंतजार करने लग रहा था और यहाँ पे जयवीर वाल्मीकि जी पहुंच चुके हैं। और अब जो है उनका जो पूरा जो भाषण जो सुनेंगे, किस तरह के जो है क्या कुछ समस्याएं जो है सामने आ रही है और किस तरह के काम अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या कुछ काम जो हरियाणा प्रदेश में होंगे, खरखोताल के में होंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लास्ट तक देखते रहे। ये आप देख सकते हैं जो गांव के पूर्व सरपंच है, उन्होंने जयवीर वाल्मीकि जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया है और साथ में आए पदम सिंह दैया जी का पगड़ी पहनाकर गांव की पंचायत के द्वारा मान सम्मान जो है वो किया जा रहा है। और साथ में जितने भी जो नेता हैं सभी का गाँव के द्वारा, गाँव छिनौली की तरफ से, गाँव छिनौली की पंचायत की तरफ से सभी का स्वागत और मान सम्मान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से सभी नेताओं का इतना बड़ा स्वागत किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही सभी वक्ताओं ने भी बताया कि विधानसभा चुनाव और इस चुनाव में आपने फैसला करना वोट किसको देनी। देखिए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज और ये गांव अपना छिनौली, इसमें हमारे कई किसान यूनियन के नेता भी जो आए दिन किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, उस पर भी विचार करना होगा कि दिल्ली में 13 महीने किसान बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए। जो किसान 13 महीने धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में और ऊपर से मच्छर काटते हो, ऐसे हालात में बॉर्डर पर बैठे रहे,
तो उन चीज़ों को याद करना होगा। इस राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों के साथ क्या दुरुक्ति हुई। दूसरा, हमारी महिला पहलवान जो कि अपने न्याय के लिए दिल्ली में धरने पर बैठी, उनको भी किस तरह घसीटा गया सड़कों। हमारी बहनें आशा वर्कर जो कि अपनी मांगों के लिए पंचकुला बुलाई गई, उनको भी लाठियों से पीटा गया। ऐसे ही कर्मचारी है, उनके साथ सलूक हुआ। ऐसे ही हमारे सरपंच साहिबान अपने ग्रामीण विकास के लिए पैसा मांगते तो उन पे लाठीचार्ज होता। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जात पात की राजनीति करती है, करने को कुछ नहीं। 10 साल से पूरा हरियाणा बर्बाद करके धर दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ये नहीं बता सकता कि भाई हमने ये काम करा दिया। 10 साल में अपने खरखोदा विधानसभा की बात करूं, किसी गांव में कोई काम नहीं हो रहा, खरखोदा शहर में कोई काम नहीं हो रहा। जो काम किया हमारी ही सरकार में हुआ था, चाहे आईएमटी की बात है, चाहे कॉलेज की बात है, चाहे सब डिवीजन बनाने की बात है, चाहे हॉस्पिटल की बात है, फायर ब्रिगेड की बात है। ये जो भी काम हुए तो हमारे ही समय में हुए। इस सरकार ने एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। इसलिए मैं तो कहता हूँ लंबी चौड़ी बात नहीं। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सर्वे हैं, चाहे सीआईडी के हैं, चाहे मीडिया के, उनमें 55 सीट दिखाया जा रहा है। 55 सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और कांग्रेस का जो सर्वे है, जो गांव-गांव में, गलियों में किया जाता है, वो सर्वे में आया है कांग्रेस 70 सीटें जीतने जा रही है। रही बात 3 बार आपके प्यार और आशीर्वाद से मुझे विधायक बना, और ये एक बड़े ही अफसोस की बात रही कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा और उसमें हमारे इलाके के साथ अनदेखी हुई। अब सरकार बनने जा रही है, इसमें आप सबकी भागीदारी की जरूरत है। भागीदारी कैसे होगी? कांग्रेस में भागीदारी ऐसे होगी, कांग्रेस सरकार में भागीदारी ऐसे होगी कि 36 बिरादरी के लोग एक साथ मिलकर, जैसे भाई विजय ने कहा, एक साथ मिलकर 5 तारीख ने हाथ का बटन दबा के कांग्रेस को कामयाब करें और यहां से भारी मतों से जीत दिलाने का काम करें। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, ये अपने इलाके की इज्जत का भी सवाल है, अपने पुराने रोहतक की इज्जत का सवाल है। देखिए, एमएलए एमपी तो कोई भी बन जाता है, नेता बनना बड़ा मुश्किल है। तो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा पूरे देश में किसान के 36 बिरादरी के नेता गिने जाते हैं। इसलिए सब ने मिलकर कांग्रेस को जिताना होगा, भारी मतों से विजय बनाना होगा। रही बात कांग्रेस सरकार बनते ही चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने अनेकों फैसले लिए हैं। जैसे हमारे किसान भाई परेशान हो रहे, फसलों का सही दाम नहीं मिलता, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने फैसला किया है कि सरकार बनते ही एमएसपी की गारंटी होगी ताकि हर फसल का भाव सही समय पर मिले। और जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बूढ़ा बूढ़ी हैं, उनके लिए 6,000 रुपये पेंशन करने का हुड्डा साहब ने फैसला लिया। एक घर में अगर 20 मर्द हैं, 6 12,000 हो जाते हैं, गुजारा लायक काम हो जाता है। और रही बात इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के दौर में हमारी माता बहनें रसोई चलाती हैं, इनके लिए हर महिला, कोई भी किसी घर में हो, कोई उसके ऊपर उम्र की बंदिश नहीं, ना कोई ऐसी बात। जो महिला घर चलाती है, रसोई चलाती है, उनके लिए 2,000 रुपये महीना दिया जाएगा। और इस महंगाई के दौर में बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, ये पता नहीं चाइना के मीटर हैं, क्या के मीटर हैं। अगला 10,000 भर नहीं पाता, 25,000 बिल दे देते।
तो इसलिए हुड्डा साहब ने फैसला किया है कि सरकार बनते ही हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और जो सिलेंडर आज भारतीय जनता पार्टी के राज में 1100 का है, वो सिलेंडर 500 रुपए का कांग्रेस सरकार करने जा रही है। और भी ऐसे अनेकों फैसले हैं। गरीब आदमियों के लिए 100 गज के प्लाट की बात है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने स्कीम बंद कर दी, दोबारा फिर लागू करेंगे। और सिर्फ प्लाट ही नहीं, उस प्लाट पर 3.5 लाख खर्च करके 2 कमरे रसोई बाथरूम बनाने का काम करेंगे। और भी अनेकों ऐसे फैसले हैं। तो लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं इतना कहूंगा, देखो भाई, चौथी बार यहां से कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने आपके विश्वास के ऊपर चौथी बार उम्मीदवार बनाया। चौथी बार उम्मीदवार बनाया तो हुड्डा साहब का विश्वास कायम रखने के लिए हम सब ने हुड्डा साहब बनके, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बनके इलेक्शन लड़ना होगा। 36 बिरादरी में जाकर एक वोट की अपील करनी होगी और 5 तारीख को हाथ का बटन दबा के यहाँ से भारी मतों से जिताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरपंच की तरफ से, गांव की तरफ से खाने का प्रबंध है, सब इन्हें खाना खाना है, खाना खा के आराम से चल जाइए।